आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज जो वचन इन्हें मिले परमेश्वर, इन पे जो प्रकाश इन्हें आज मिले परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखें और शारीरिक आंखें दोनों खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, और तेरा वचन आज इनसे बातचीत करे परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि ये वचन मेरा नहीं है परमेश्वर, स्वर्ग से आया है, ये तेरे शब्द है परमेश्वर, जो तू मुझ में रह के बोलता है। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, आज के सरमन से इनकी जिंदगियों में चमक उठेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। चमक आएगी यीशु मसीह के नाम में, आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम यीशु मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन, हालेलुया। आपने बाइबल में यूहन्ना की किताब में कई लोगों ने इसकी ये वाली इवेंट को देखा होगा, सुना होगा, जिसमें यीशु मसीह शादी में जाते हैं और पानी को दाखरस में बदलते हैं, हालेलुया। आप लोगों ने सुना होगा इसको कि गलील की जो शादी होती है। आज मैं आपको प्रकाश बताऊंगा, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं को चर्चेस में क्यों रखना चाहता है, जो वो वचन पढ़ता है और जब वो समझाता है तो वो रेवलेशन में समझाता है, हालेलुया। वो स्वर्गीय ज्ञान में समझाता है, वो डीप मीनिंग बताता है। आज आपको डीप मीनिंग पता लगेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये जो पानी है, पानी यहाँ जो रिसेम्बलेंस है वो आपकी जिंदगी को लेके करता है। हमारी जिंदगी अभी पानी की तरह ऐसी है, नॉर्मल है, और आप देखते हैं जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला, जो वाइन है, वाइन का नेचर होता है एक्साइटिंग होती है वाइन। मतलब आपको जब आप जैसे उसका टेस्ट वगैरह करते हैं तो पूरी बॉडी हिल जाती है ना, कुछ नया आ जाता है, कुछ शरीर में एनर्जी आ जाती है, उसके अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। बट यहाँ बात हो रही है परमेश्वर की, जो वो शादी में गए, हालेलुया, और उसने पानी को, जो लोगों की जिंदगी को रिसेम्बल करता है, जो जहाज में उसने चेलों को बोला कि तुम जाओ और इनको टॉप तक भर दो, हालेलुया। तुम जहाज लो, इनको टॉप तक भर दो, और उस पानी में परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और वो ऐसी दाखरस बनती है जो वहां कोई नहीं बना सकता, हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो वचन है इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, आमीन। हाँ, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, कोई इसको हिंदी में पढ़ दे। यूहन्ना का 2:1 से लेकर 11 तक। हाँ, माइक लेके कोई इसको हिंदी में पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर में 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 का मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले आओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, आमीन, हालेलुया, आमीन। ताली मार के धन्यवाद देंगे यीशु को। यहाँ लिखा, जो शादी कना के गलीली में हो रही थी, वहां यीशु मसीह की माता भी उधर थी, हालेलुया, और चेले भी और यीशु मसीह भी इनवाइटेड थे उस मैरिज में। इनवाइटेड थे, किसने इनवाइटेड थे? ताकि परमेश्वर अपना एक मिरेकल दिखा सके, हालेलुया, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। इधर दिखा है, यहाँ दिखा है, अभी हमने पढ़ा ब्रदर के साथ कि
थोड़ी देर में शादी चल रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, थोड़ी देर में जो दातरस थी वो क्या हुई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, फिनिश। तो जब शादी में उस समय जब जेरूसलम में जब शादियां हुआ करती थी ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, तो वो वाइन को एक बहुत बड़ा प्रिविलेज समझते थे, हालेलुया। उसी से वो फीस्ट को खाते थे और उसको एक एज अ रिस्पेक्ट करते थे, हालेलुया। बट जब वही चीज खत्म हो गई, मतलब उनका जो शादी वाले जो लोग थे वो इंसल्ट वाली पोजीशन में आ गए। उसी समय उन्हें लगा अब क्या, अब हम और लोगों को क्या जवाब देंगे कि जो वाइन है वो खत्म हो गई, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी में भी ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि आपका इंसल्ट होने वाला है या आपके ऊपर कोई इंसल्ट आने वाली है, आपको लगता है कि यार अब तो मेरी जिंदगी की कोई जो अच्छी चीजें थी, जो दुनिया देख रही थी, मेरी तरक्की को देख रही थी, मेरे बड़े समय को देख रही थी, मुझे ऊपर पहुंचते हुए देख रही थी, अब तो मैं अचानक से नीचे आ गया हूँ, अब दुनिया मेरे को देख रही है। आप भी सोचते हैं कि शायद मेरी इंसल्ट हो रही होगी, बट यहाँ परमेश्वर ने इज्जत बचाई है हम सबकी, हालेलुया। ताली मारो, धन्यवाद करो। क्या हुआ? हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा कि यीशु मसीह ने हुक्म दिया चेलों को कि मेरे सामने 6 जो जार को क्या बोलते, मटके ले आओ, 6 मटके ले आओ और उन 6 मटकों में टॉप तक पानी भर दो। और चेले समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या करना चाह रहे, शायद वो पानी पिलाएगा या फिर वो पता नहीं कुछ ऐसा करेगा, समझ नहीं पाए। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की योजना कोई नहीं समझ सकता, हालेलुया। पर जब समझ में आ जाती है तो गवाही बन जाती है, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ जब परमेश्वर की योजना जब आप समझ जाते हैं, आपकी टेस्टमनी बन जाती है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। वो जब लेकर आए 6 मटके पानी से, यीशु मसीह प्रभु ने भर दिया और उसमें प्रार्थना किया और वो पानी क्या हुआ, दाखरस में बदल गया, हालेलुया। वो दाखरस में बदल गया और यीशु मसीह ने क्या बोला, ये नहीं बोला कि जाओ शादी में जाके बांट दो, नहीं, उसने बोला जो मास्टर है, मास्टर जो सबसे टॉप लेवल में था, जो खाने पीने की सारी नॉलेज जानता था, दाखरस को जानता था, पहचानना जानता था कि ये कौन सी फ्रेश है, कौन सी खराब है, उसको जाके दिखाओ, हालेलुया। क्योंकि शैतान यहाँ लोगों की इंसल्ट कराने में लगा हुआ है शादी में, और उसको ये नहीं पता, क्योंकि शैतान, मैं आपको बता रहा हूँ, जब यीशु मसीह कोई कार्य आपके जीवन में करता है तो शैतान अंधा होता है, अंधा, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ शैतान अंधा होता है। जब यीशु मसीह कोई आपके जीवन में कार्य करता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, बंद, वो नहीं देख पाता, क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है, हालेलुया। वो जीवन की रोशनी है, वो इस दुनिया की रोशनी है। जब यीशु मसीह वो कार्य कर रहा था तो बीच में कोई रुकावट नहीं आ पाई, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह आपके जीवन में कोई टेस्टमनी बनाने जा रहा होता है, जब कोई कार्य करने जा रहा होता है, तो शैतान की आंखें बंद हो जाती है, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? जब मास्टर को दिखाया, वो परेशान हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, वो उसको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा बेहतर है, इसको हम पहले देंगे, हम इसको पहले देंगे। उसने ये नहीं बोला कि नहीं इसको रख, बाद में हम इसको पिलाएंगे, उसने बोला पहले हम इसको देंगे। वो उसको बेहतर क्यों लगी? क्योंकि उसमें स्वर्ग की किरणें गिरी थी, हालेलुया। उसमें परमेश्वर का स्वर्ग से अभिषेक आया था। मैं कह रहा हूं जब आप अपने खाने में प्रार्थना करके खाते हैं तो स्वर्ग का अभिषेक उतरता है यीशु मसीह के नाम में। कई लोग खाना खाते हैं बिना प्रार्थना करे, धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर मुझे बता रहा है अपने खाने में आप जब दुआ करते हैं तो स्वर्ग से किरणें गिरती है और आपका खाना उसी समय अभिषेक हो जाता है, हालेलुया। मैंने सुनी है, गवाहियां सुनी है बहुत सारे लोगों की, जो दुआ करके खाना नहीं खाते थे, उनके पेट में प्रॉब्लम था, उनके बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम था। मैं जब उनसे मिला, मैंने बोला दुआ करके खाना खाया करो। उनने जब दुआ करके खाना खाना शुरू किया, उनकी सारी बीमारी गायब हो गई, क्योंकि परमेश्वर को जब आप खाने के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप एक भेंट चढ़ाते हैं, आमीन। क्या बोल रहा हूं मैं? भेंट चढ़ाते हैं और परमेश्वर को भेंट बहुत पसंद है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भेंटों से आपकी प्रार्थना सुनेगा। सुन रहे हो मेरी बात? आपका खाने के लिए धन्यवाद करना भी भेंट है, आपका चलते फिरते धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए, वो भी भेंट है। आपका चरित्र अच्छा रहना, वो भी परमेश्वर के लिए भेंट है। आप जब ऐसे रहते हैं, यीशु मसीह देखता है, परमेश्वर देखता है, वो कहता है आप समय आ गया है इसके चेहरे पे लाइट चमकाने का, हालेलुया, आमीन।
ऐसे मत बैठे रहो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे चेहरों पे तभी लाइट चमकाऊंगा जब तुम अपना शरीर मुझे भेंट की तरह दोगे आज। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ, जो मास्टर था उसने जब देखा वो हैरान हो गया। यही होता है जब यीशु मसीह कोई कार्य करता है ना, आपको खुद ही पता लगता है ये हुआ। हालेलुया। वो फर्स्ट मिरेकल था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ पानी में चेंज होने का क्या मतलब है। लोगों की जो जिंदगियां थी वो एक रिसेम्बलेंस है कि जो हमारी जिंदगी जो पानी जैसे, आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, आपकी जिंदगी एक पानी के समान थी, नॉर्मल, कुछ पता ही नहीं कब मर जाओगे, कब जीना कुछ नहीं पता है। बट वाइन आप साइंटिफिकली पढ़ेंगे, वाइन का जो नेचर होता है वो एक्साइटिंग होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सब के उस नॉर्मल पानी वाली जिंदगी को अपना लहू बहाकर एक्साइटिंग बना दिया। वो दादरस हमारे शरीरों में आज चल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं रेवलेशन बोलता हूँ, खुद से नहीं बोलता, पवित्र आत्मा मुझे मूवी दिखाता है यार। हालेलुया। तब मैं प्रचार करता हूँ और जितने लोग मेरे प्रचार को सुन रहे वो मेरे नहीं है, वो यीशु मसीह का है। आमीन। तो जब ये चीज हुई, लोगों ने उसको चखा और कहने लगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये ऐसे क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वाइन जो एक्साइटिंग नेचर की होती है उसका मतलब ये भी था कि यीशु मसीह उनको एक्साइटिंग बनाना चाहता था कि अब तुम नहीं जानते कि इस नगर में क्या होने वाला है। हालेलुया, आमीन। विश्वास नहीं होता, मैं बताता हूँ। यूहन्ना 4:42 में आप जब पढ़ेंगे उसमें आप देखते हैं यीशु मसीह फिर से गलीली आए। आए कि नहीं आए? आए। हालेलुया। नहीं तो वो नहीं आते। जो उन्होंने पहला मिरेकल किया, दूसरा मिरेकल भी गलीली में हुआ। ताली मारकर धन्यवाद करो। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने, क्योंकि उन सभी लोगों ने यीशु मसीह को भविष्यवक्ता माना। हालेलुया। परमेश्वर माना। हालेलुया। जब यीशु मसीह फर्स्ट मिरेकल करके जाने लगा था, कहीं उसके सामने जो एक औरत आई, समारिटन वुमन जिसको कहते हैं, वो जब आई, उसने जब सुना यीशु मसीह उसके जिंदगी के बारे में बता रहा था, उसने उसी समय, वहां लिखा, आगे आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा उसी समय उसने वो वर्ड्स को कैच कर लिया। हालेलुया। उसने उसी समय यीशु मसीह की उस बोली को अपने अंदर बुला लिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, उसने आगे जाके और लोगों को भी बता दिया। आगे आप और पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि केवल वचन की वजह से ही विश्वासी बने। आमीन। वो वचन जो यीशु मसीह के अंदर से निकला था। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको बोला था कि अब तेरा जो खड़ा है, जो तू है ना, समारिटन वुमन है, अब तेरे को कोई कमी नहीं होने वाली। हालेलुया। उसने, मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रचार की बातें खींचते हैं अपनी ओर, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की बातें खींचते हैं, बाइबल की बातें खींचते हैं अपनी ओर, तो आप सीधा वचन नहीं खींचते, आप पूरा आसमान खींचते हैं अपने पास। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग आपके पास आता है। फिर देखो, फिर आप जब दुआ करो, मदद मांगो परमेश्वर से, आपकी मदद कैसे नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हालेलुया। क्या हुआ जब यीशु मसीह ने ये इस मिरेकल को कर दिया? ये फर्स्ट मिरेकल हुआ। सेकंड मिरेकल भी गलीली में हुआ, क्योंकि उसमें लिखा जो बीच की जर्नी थी यीशु मसीह की, किसी ने उस पर इतना विश्वास नहीं किया था। और उस यीशु मसीह ने लिखा भी है मत्ती 10 में, आप उसी के वर्ष में आगे पढ़ेंगे, जॉन 4 में आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि भविष्यवक्ता की उसके खुद के शहर में कोई इज्जत नहीं है। फिर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को बोला कि तू दोबारा गलीली जा, जहां तूने पहला मिरेकल किया था, जहां तूने एक्साइटमेंट को ट्रांसफर किया था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तू वहीं जा, क्योंकि तेरा दूसरा मिरेकल भी गलीली में होने वाला है, क्योंकि तूने जहां कदम रखा, मैं बोल रहा हूं, जहां परमेश्वर कदम रखता है, पहले वो उस जगह को भरपूरी से भरता है। हालेलुया। आशीष से भरता है, चंगाई से भरता है, छुटकारे से भरता है। आपने जहां कदम रखा है, आज आप आशीष से भर रहे हो, बरकत से भर रहे हो, रेवलेशन से भर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या हुआ जब वो गलीली दोबारा आया? तो बाइबल में आप जब पढ़ेंगे, उसमें जो ऑफिशियल था उसमें लिखा, उसने बोला कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसने कनान के गलीली की शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया था।
मुझे इस पे विश्वास है, ये मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है। वो विश्वास से गया दौड़ दौड़ के यीशु मसीह के पास, हालेलुया। वो विश्वास से गया दौड़ दौड़ के यीशु मसीह के पास, और उसने बोला मेरा बच्चा बीमार है, तुम एक शब्द भी बोल दे। यीशु मसीह ने बोला जा, तेरा बच्चा चंगा हो गया, हालेलुया, आमीन, आमीन। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो देश था जहां यीशु मसीह जिस सिटी में था, वहां के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आमीन। मैं बोल रहा हूं जिस एरिया में जो पर्सन परमेश्वर को अपना समझता है कि ये हाँ ये परमेश्वर की ओर से, ये आशीष परमेश्वर की ओर से, ये हौन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पहले उस जगह को कंप्लीट करता है, फिर वो आगे जाके और बनाता चीजें, हालेलुया, आमीन। वो आपको मीडियम बनाएगा, आपको दुनिया को पहुंचने के लिए, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज अगर आपको वचन छू रहा है तो आप अगर उस पर बिलीव करेंगे, मैं कह रहा हूं आप दुनिया के कोने कोने तक छुएंगे यीशु मसीह के नाम में। दुनिया के कोने कोने आप छुएंगे, क्योंकि वचन आपको एक जगह नहीं बिठाएगा। जैसे वाइन बहुत एक्साइटिंग होती है, पानी वाली जिंदगी से आपको निकाल के परमेश्वर ने अपने लहू बहा के आपको वाइन वाली जिंदगी में रखा है कि आपको कुछ होता है। अगर आपको ऐसा होता है नहीं मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे अभी प्रचार करना है, मुझे और लोगों को बताना है कि यीशु मसीह आने वाला है, मुझे पाप से बचना है, अगर आपको एक्साइटमेंट होती है, आपको ऐसे होता है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का दाखरस आपके अंदर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हमें ऐसे जीना है, आमीन। मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर भी यही 3-4 साल पहले ऐसे होता रहता था कि मुझे कुछ करना है यीशु मसीह के लिए, मुझे कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि जो मेरी पानी वाली जिंदगी परमेश्वर ने उसको दाखरस में बदल दिया, हालेलुया। और जब मैंने उस जिंदगी को कुछ किया, मेरे अंदर एक्साइटमेंट होने लगी। आज देखो दुनिया तक जानती है कि भविष्यवक्ता जिंदा है, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन जिंदा है, हालेलुया। आपको एक्साइटमेंट तभी आएगी जब आप परमेश्वर के वचन को एज अ ड्यूटी लेंगे, हालेलुया, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। हम और भी चीजें बहुत सारी करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग कितने अच्छे होंगे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को संभालने में अच्छे होंगे, सभी होते हैं अच्छे, हालेलुया, क्योंकि आज फादर्स डे उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचन में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, हालेलुया, उन पे ड्यूटीज नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ वचन आपके लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, हालेलुया। आपको इसको पहन के चलना है, आपको एक्ट भी वैसे ही करना है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन। जब आप वचन के अनुसार एक्ट करेंगे तभी आपके एक्शन प्रॉफिटिक होंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपना हाथ उठा के ऐसे थप्पड़ भी मारूंगा ना आकाश में, 100 दुष्ट आत्माएं जमीन में गिर जाएंगी, हालेलुया। आपको विश्वास करनी पड़ेगी ये चीजें मैंने करा रखी हैं। जो मैं पहले जूम मीटिंग किया करता था, गूगल मीटिंग किया करता था, दुनिया भर के लोग जुड़ते थे, उनको मैं बोलता था अपना हाथ उठाओ और ऐसे आसमान की ओर थप्पड़ मारो, और लोगों क्या काफी लोगों ने क्या दर्शन देखा कि काली काली दुष्ट आत्माएं जमीन में गिर गई, आमीन, हालेलुया। वचन का विश्वास करना ही आपको विश्वासी बनाएगा, सिर्फ वचन का, परमेश्वर की वचन की बात कर रहा हूं मैं। बाइबल को जो लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन को जो विश्वास करेंगे लोग, इसी को ऐसी लोग विश्वासी कहलाए जाते हैं, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 4 में लिखा है, आगे जाके आप जब पढ़ेंगे उसके वर्सेस को, उसमें लिखा है कि वचन सुन के ही लोग विश्वासी बने, हालेलुया, आमीन। तो हमें अपनी जिंदगी पे काम करना है, हालेलुया। हमें अपने देखने कहाँ हमारे फॉल्ट्स हैं, कहाँ हमारे एरर्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर में स्तुति आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास डालते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, तो मैं आपको ऐसा लगता है कि रुकावट है, तो मैं कह रहा हूँ आपको छुटकारे की जरूरत है, हालेलुया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि आप करना चाहते हैं बट अंदर से कोई चीज कहती है मत कर, तो आपको छुटकारे की जरूरत है, तब इसमें आपकी गलती नहीं है, तब आपके पीछे कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, जो माता पिता की ओर से आ रही हो या पुष्टों की ओर से आ रही हो, फिर मैं अभी यहाँ से प्रार्थना करूंगा, वो चीज आपको छोड़ के चली जाएगी, हालेलुया। बट अगर आपके मन में ऐसा होता है कि नहीं यार बोरिंग है, कुछ नहीं रखा इसमें और मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, जाओ तुम्हारा पानी की जिंदगी में, परमेश्वर